अस्सलाम वालेकुम। तो हम पॉइंट नंबर 80 से अप्लाइड एनाटमी की एनएलई एसेंस पढ़ रहे हैं। हम पॉइंट नंबर 80 से हम कंटिन्यू करेंगे। व्हेन द यूरिथ्रो फोल्ड्स फेल टू फ्यूज़ कम्प्लीटली, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोस्पेडियाज। क्या होता है इसमें कि हमने पहले भी बात की, ये जो यूरिथ्रो ऑरिफिस जो है या यूरिथ्रो ओपनिंग जो है वो बेसिकली टिप ऑफ पेनिस पे नहीं होती, तो ऐसी कंडीशन को हम कह देते हैं कि हाइपोस्पेडियाज है। ठीक है। अच्छा, जेनिटल ट्यूबरकल गिव्स राइज टू ग्लैंड्स क्लिटोरिस एंड वेस्टिबुलर बल्ब्स इन फीमेल्स। इन मेल्स इट गिव्स राइज टू ग्लैंड्स पेनिस, कॉर्पस कैवर्नोसम एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि जो जेनिटल ट्यूबरकल्स है ना, वो फीमेल के अंदर जो है वो ग्लैंड्स क्लिटोरिस और वेस्टिबुलर बल्ब को बनाने में के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और मेल्स के अंदर क्या बना रहे होते हैं, 3 स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं, ग्लैंड्स पेनिस, कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है। तो बाद यूरोजेनिटल फोल्ड गिव्स राइज टू, अच्छा, यूरोजेनिटल फोल्ड क्या बना रहे होते हैं, लेबिया मिनोरा बना रहे होते हैं वुमेन के अंदर, एंड वेंट्रल शैफ्ट ऑफ द पेनिस इन मेन। ठीक है। तो वेंट्रल शैफ्ट ऑफ पेनिस बन रही होती है मेन के अंदर, और लेबिया मिनोरा बन रहा होता है, यूरोजेनिटल फोल्ड्स बना रहे होते हैं लेबिया मिनोरा वुमेन के अंदर, और वेंट्रल शैफ्ट ऑफ पेनिस इन मेन। ठीक है। द लेबिया स्क्रोटल स्वेलिंग्स गिव्स राइज टू लेबिया मेजोरा इन द वुमेन एंड स्क्रोटम इन द मेन। ठीक है। तो लेबिया मेजोरा कौन बना रहा होता है, लेबिया स्क्रोटल स्वेलिंग्स बना रहे होते हैं। लेबिया स्क्रोटल स्वेलिंग्स क्या कर रहे होते हैं, लेबिया मेजोरा इन द वुमेन एंड स्क्रोटम इन मेन। अच्छा, पैथोलियन ग्लैंड्स जो है या लुब्रिकेटिंग ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर लैटरल aspect of the labia minora and are derived from the urogenital sinus. ठीक है। They can form cysts that present with dyspareunia, which is painful intercourse, and then discomfort and drainage. ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स के साथ जो है वो पैथोलियन सिस्ट हमारे पास हो सकती है। उसके बाद है कि a child with midline swelling just below the hyoid bone, the swelling was noticed 3 months of age and is slowly increasing in size, which means no movement or on protrusion और टंग। तो ये क्या चीज़ है, जिसे एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड। ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि अगर मिड लाइन पे स्वेलिंग है जस्ट बिलो द थायराइड बोन, और जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है साइज़ के में, और देयर इज़ नो मूवमेंट ऑन प्रोट्रूजन। ठीक है। तो वो क्या चीज़ हमें इंडिकेट कर रही होगी कि वो प्रॉबेबली ऐसा हो सकता है कि वो एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड हो। ठीक है। अच्छा, चाइल्ड विद एब्सेंट लेफ्ट टेस्टिस विच इज़ पैल्पेबल इन द लेफ्ट इंग्वाइनल कैनाल while the right testes were present in the scrotum, he is more likely to be at risk of neoplasia। तो ऐसे बच्चों को कैंसर का चांस होता है। ठीक है। The thyroid mass usually moves with swallowing because the thyroid gland is enclosed by pretracheal fascia। ठीक है। अच्छा, एपिगैस्ट्रिक पेन ड्यू टू पेप्टिक अल्सर, द रेफर्ड पेन इज मीडिएटेड बाय ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व। तो कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व रिस्पॉन्सिबल होगी इस केस में। एन इन्फेंट प्रेजेंटेड विद ऑल्टरनेटिंग एपिसोड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड पैथोलॉजिकल डायरियल स्टूल्स, रेडियोलॉजी शोज डायलेटेड बाउल सेगमेंट्स, क्रॉनिक बायोप्सी रिवील्स एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल्स इन द डिस्टेंडेड बाउल सेगमेंट। ठीक है। अब ये हमें क्या बता रहा है, ये क्लियर कट इंडिकेशन है हर्शस्प्रंग डिजीज़ की। ठीक है। हमें पता है कि जो जितना एरिया जहाँ पे गैंग्लियन नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे वेगल नर्व सप्लाई नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो एरिया जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा, और उससे ऊपर वाला एरिया जो है उसकी डायलेशन हो जाती है। तो ये हमारे पास क्लियर कट जो इंडिकेशन, जो सिम्टम्स हैं, जो साइंस हैं, वो किसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, वो हर्शस्प्रंग डिजीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया अकर्स ड्यू टू इनकम्प्लीट प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ठीक है। प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो है अगर वो इनकम्प्लीट होगी तो कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, पेरिकार्डियो सेंटेसिस इज़ बेस्ट अचीव्ड पासिंग अ नीडल थ्रू द सबकोस्टल एंगल। सबकोस्टल एंगल का हमें पता है कि जो सिफॉइड प्रोसेस होता है उसके एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट पे जो है वो सबकोस्टल एंगल होता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद थाइमस डेवलप्स फ्रॉम एंडोडर्म ऑफ थर्ड ब्रेकियल पाउच। ये भी हमें बात पता है। ठीक है। एंडोडर्म ऑफ थर्ड ब्रेकियल पाउच से क्या चीज़ डेवलप हो रही होती है, थाइमस डेवलप हो रहा होता है। ठीक है। थाइमस किस से डेवलप हो रहा होता है, एंडोडर्म ऑफ थर्ड ब्रेकियल पाउच से। ठीक हो गया। अच्छा, स्ट्रक्चर डैमेज ड्यूरिंग डाइसेक्शन इन ओवेरियन फोसा, तो इंटरनल इलियाक आर्टरी होगी। ठीक है। तो डाइसेक्शन ऑफ ओवेरियन फोसा में हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा होता है, हमारे पास इंटरनल इलियाक आर्टरी, इंटरनल इलियाक आर्टरी डैमेज हो रही होती है। ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ईजिली आस्क्ड क्वेश्चन हैं। ठीक है।
अच्छा, उसके बाद स्ट्रक्चर कंप्रेसेस ड्यू टू लार्ज ट्यूमर इन द पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम। तो पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम में अगर कोई ट्यूमर हो जाता है तो वो किस चीज़ को कंप्रेस करेगा? डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा को। वेरी इजी, ठीक है, इट इज़ वेरी कॉन्सेप्चुअल कि मतलब डिसेंडिंग अयोर्टा ही जा रहा है ना वहाँ से, तो वही कंप्रेस होगा अंडर अ ट्यूमर लाइंग ओवर देयर, ठीक है। तो अ पेशेंट विद अ डीप नाइफ वुंड इन द बटक्स वॉक्स विद वेडलिंग गेट that is characterized by pelvis falling towards one side at each step. Nerve damage will be, अच्छा जब pelvis falling की बात हो रही है तो this is nothing but superior gluteal nerve. We are very sure about it. We should be very sure कि अगर pelvis falling towards one side आ रहा है तो फिर ये superior gluteal nerve ही होगी, ठीक है। The most important feature of terminal ileum resection is steatorrhea. Steatorrhea क्यों एक important feature है? क्योंकि हमें पता है कि obviously जो मैक्सिमम फैट की रिअब्जॉर्प्शन हो रही थी ब्लड के अंदर, वो कैसे कहाँ से हो रही होती है? इलियम के अंदर हो रही होती है। अब जब इलियम ही उन्होंने रिसेक्ट कर दिया है तो फिर डेफिनेटली जो फ़ैट है वो अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब्ड कहाँ जाएगा? ज़्यादा वो स्टूल में पास होगा, ठीक है। अच्छा, डीवीटी गेट्स लॉज्ड इन फर्स्ट गेट्स लॉज्ड इन कहाँ पे जाता है? सबसे पहले ये घुसता है पल्मोनरी आर्टरी और ब्रांचेज़ में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी और इसकी ब्रांचेज़ में घुसता है, इसीलिए मतलब पल्मोनरी एम्बोलिज्म का बड़ा चांस होता है उन लोगों में जो उनको डीवीटी होती है, ठीक है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरीज़ और पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांचेज जो हैं वो बहुत प्रॉन होती हैं फॉर गेटिंग द डिसलॉज्ड क्लॉट, ठीक है। सर्जरी हेल्प्स इन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यूविलो पैलेटोफेरेंजो प्लास्टी जो है ये बेसिकली हमारे पास जो है सर्जरी है जो हमें स्लीप एपनिया में हेल्प आउट कर रही होती है, ठीक है। UPPP इसको कहा जाता है, ठीक है। लैंडमार्क ऑफ मसल यूज टू पास CVP, सेंट्रल वेनस प्रेशर लाइन पास करने के लिए लैंडमार्क मसल कौन सा होता है? हमारे पास स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड मसल होता है, ठीक है, स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड होता है, ठीक है। और CVP लाइन हमें पता है कि कैन बी यूज फॉर गिविंग फूड एज वेल फॉर द न्यूट्रिशन एंड कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ ड्रेनिंग ब्लड एज वेल, ठीक है। तो ये दोनों पर्पजेज़ के लिए यूज़ हो जाती है और CVP लाइन बेसिकली होती तो CVP मॉनिटर करने के लिए है, ठीक है। अच्छा, विंगिंग ऑफ स्कैपुला विच इज़ द मसल विच इज़ दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दिस सिचुएशन। तो सेरेटस इंटीरियर का पैरालिसिस जो है, सेरेटस इंटीरियर का पैरालिसिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दिस सिचुएशन एंड कॉजिंग दिस विंगिंग ऑफ स्कैपुला, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि विंगिंग ऑफ स्कैपुला के लिए बेसिकली नर्व कौन से रिस्पॉन्सिबल है? तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है ना उसका पैरालिसिस या उसका जो डैमेज है that will lead to the paralysis of serratus anterior and which will eventually lead to the finding of winging of scapula, ठीक है। थैंक यू।